जब हम किसी बड़े सेमिनार में जाते हैं, किसी बड़े इवेंट में जाते हैं, हजारों लोगों को वहां पर देखते हैं, बहुत सारे लोगों को स्टेज पे देखते हैं, लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं। कोई कहता है मैंने इतने लाख रुपए कमा लिए, कोई कहता है इतने करोड़ रुपए कमा लिए, कोई कहता है मैंने बड़ा घर बना लिया, कोई कहता है मैंने एक बड़ी कार खरीद ली, कोई कहता है मैंने बहुत सारे एसेट बना लिए। अलग अलग तरह के लोग वहां पर अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी अचीवमेंट्स को बताते हुए दिखते हैं, जिससे बहुत सारे लोग उनको देख करके इसी प्रकार आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। बट उनमें से कुछ लोग ऐसा कहते हुए मिलते हैं कि इनका तो चल गया लेकिन मेरा नहीं चल रहा, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, उसकी तो कार आ गई लेकिन मेरी तो नहीं आई, उसका तो बड़ा लेवल आ गया लेकिन मेरा नहीं आया। कई लोगों से इस प्रकार के सवाल सुनने को मिलते हैं कि मेरा क्यों नहीं चल रहा। पहली चीज तो जब उनका चल रहा है तो आपका भी चल तो सकता है, इसका मतलब यह तो साफ है कि चल तो रहा है, बट आपका नहीं चल रहा, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मेरा क्यों नहीं चल रहा है। 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिनको प्रयोग करने से, जिनको इंप्लीमेंट करने से यह बिजनेस चलता है। जो भी लीडर आपको बड़े लेवल पर दिखाई देता है, जो भी लीडर अपनी परफॉर्मेंस को आपके साथ शेयर करता है, जिस भी लीडर से आप प्रभावित होते हैं, कभी ध्यान से चेक करना, ये चारों के चारों काम उस लीडर के बिजनेस में, उस लीडर के वर्किंग में, उस लीडर की हैबिट्स में आपको 100% देखने को मिलेंगे। जिस भी लीडर ने इन चारों चीजों को अपने काम में लागू किया, उनका बिजनेस चल गया, और जिन लीडर्स ने इन चारों चीजों को अवॉइड किया, इग्नोर किया, उनका बिजनेस नहीं चला। तो चेक कीजिए, क्या आप भी इन चारों चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, मिलते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो सबसे पहला सवाल क्या करता है, अच्छा ये तो वो लोगों को जोड़ने वाला काम है, तो आप बातों को दाएं बाएं घुमाते हैं। घुमाइए मत। इसका मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति को भी पता है जो इस बिजनेस में नहीं है कि यह लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। आप जिस व्यक्ति को जोड़ने के लिए गए हैं, उसको भी इस बात का पता है यह बिजनेस लोगों को जोड़ने से चलता है। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप लोगों को जोड़ रहे हैं। मैं कई लीडर्स की जब काउंसलिंग करता हूं, उनकी डायरी को खोल के देखता हूं, तो देखकर बड़ा अफसोस होता है कि पिछले 10 दिन से, 15 दिन से उसने एक भी प्लान नहीं दिखाया। जब उसने प्लान ही नहीं दिखाया तो इसका मतलब लोगों को जोड़ा नहीं, और यह बिजनेस लोगों को जोड़ने से चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका इसलिए नहीं चल रहा भाई साहब कि आप लोगों को जोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह लोगों को जोड़ने से चलता है। और लोगों को जोड़ने का एक तरीका है, प्लान दिखाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, लिस्ट को बड़ी कीजिए, सेमिनारों में गाड़ी भर भर के लोगों को लेके आइए। क्या आप यह काम कर रहे हैं? प्लीज चेक इट। यदि आप वास्तव में मान रहे हैं कि यह बिजनेस मुझे करना है और बड़ा करना है, तो इस पॉइंट पे जरूर गौर कीजिए कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं। यदि आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं, लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं, मीटिंगों में लोगों को ला नहीं पा रहे हैं, बड़ी लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, तो कैसे चलेगा सर। इसलिए पहला पॉइंट बिल्कुल साफ है, यह लोगों को जोड़ने से चलता है। इसलिए इस चीज को अपने काम में शामिल कीजिए। दूसरा, यह बिजनेस मीटिंग और सेमिनारों से चलता है। यह कान में फूंक मारने से नहीं चलता सर, ये लोगों को समझाने से नहीं चलता, ये लोगों को ज्यादा ज्ञान बांटने से नहीं चलता। ज्वाइनिंग तो आप करवा लोगे, अपने प्रभाव से करा लोगे, अपनी नॉलेज से करा लोगे, अपनी कंपनी की प्रोफाइल को दिखाकर करा लोगे, अपनी गाड़ी को दिखाकर करा लोगे, अच्छी बात करने से करा लोगे, अच्छे प्रोडक्ट का डेमो देकर करा लोगे। लेकिन ज्वाइनिंग करना एक पार्ट है, बिजनेस को चलाना दूसरा पार्ट है। और बिजनेस को चलाने का एक ही तरीका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो है मीटिंग सेमिनारों को फोकस करना। जिन जिन लीडर्स ने भी मीटिंग सेमिनारों पर फोकस किया, उनका बिजनेस चल गया, और जिन जिन लीडर्स ने मीटिंग सेमिनारों को अवॉइड किया, उनका बिजनेस कभी नहीं चला। अब यह प्रश्न आता है कि मीटिंग सेमिनारों में जाएंगे तो पैसा लगेगा, एंट्री फीस लगेगी, बिल्कुल लगेगी। यह बिजनेस है भाई साहब, बिजनेस इन्वेस्टमेंट से चलता है। यहां पर आपको दुकान खोलने के लिए लाखों करोड़ों नहीं लगाने, फैक्ट्री लगाने के लिए लाखों करोड़ों नहीं लगाने। यहां पर आपने ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, मीटिंग सेमिनार की इन्वेस्टमेंट, किताब खरीदने की इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग में एंट्री करने की इन्वेस्टमेंट, ये छोटे छोटे खर्चे करने से ही ये बिजनेस मल्टीप्लाई होता है।
अब यदि आप लोगों को मीटिंग सेमिनार में नहीं लेके जाओगे तो आप ज्यादा क्या कर लोगे, आपने कुछ थोड़े से पैसे बचाए। लेकिन यदि आप लोगों को मीटिंग सेमिनारों में लेके गए तो आपने जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट की है ना, ये मल्टीप्लाई होके कई कई गुना मल्टीप्लाई होके आपके बिजनेस में आपको रिटर्न के रूप में मिलने वाली है। इसलिए यह बिजनेस मीटिंग सेमिनार में चलता है। अभी भी देर नहीं हुई है। डायरेक्ट सेलिंग का जिस प्रकार का माहौल इंडिया में बनने जा रहा है, जिस प्रकार के टर्नओवर की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, यदि अभी भी आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, मीटिंग सेमिनारों से अपने आप को दूर रखा, अपनी टीम को दूर रखा, थोड़े से पैसे के लालच में इन चीजों से दूर रहे, तो भाई साहब बिजनेस बड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह उन लोगों का चलता है जो मीटिंग सेमिनारों को फोकस करते हैं। तीसरा पॉइंट यह जोशीले लोगों का चलता है। जी हां, यह जोशीले एक्साइटेड लोगों का चलता है। चेक कीजिए, क्या आप जोशीले और एक्साइटेड हैं? क्या आपकी टीम के लीडर्स जोशीले और एक्साइटेड हैं? जी हां, ढीले ढाले मन से दुखीराम बन के यह बिजनेस चलने वाला नहीं है। हमेशा जोश में रहने की आदत डालिए सर। यदि कोई व्यक्ति आपसे हाथ मिलाए तो उसको हाथ मिलाते समय यह अनुभूति होनी चाहिए किसी मजबूत लीडर से हाथ मिलाया है। यदि कोई व्यक्ति आपसे फोन कॉल करे तो फोन कॉल करते समय उसको आभास हो किसी एक्साइटेड लीडर से बात की है। यदि कोई आप मीटिंग करने जा रहे हैं तो आपकी मीटिंग को देख करके लोगों को महसूस हो कि कितना एनर्जेटिक लीडर है। यदि आपने अपने एनर्जी के लेवल को बड़ा कर लिया तो लोगों में वही एनर्जी लेवल तो ट्रांसफर कर पाओगे आप। यदि आपकी एनर्जी का लेवल ही कमजोर है तो सामने वाले में क्या ट्रांसफर कर पाओगे। इसलिए इस बिजनेस का बहुत सिंपल गणित है, यह जोश से चलता है, एक्साइटमेंट से चलता है, मोटिवेशन से चलता है। इसलिए अपने अंदर मोटिवेशन पैदा कीजिए। किसी वजह से बिजनेस कम चल रहा है, इनकम कम आ रही है, टीम कम काम कर रही है, तो जोश कम करने से चीजें दूर थोड़ी होने वाली हैं। यदि आपने अपने कॉन्फिडेंस को बड़ा कर लिया, अपनी एनर्जी लेवल को बड़ा कर लिया, अपने जोश को बड़ा कर लिया, तो जो कमजोर टीम है ना वो भी एक्टिव हो जाएगी। जो ढीला ढाला लीडर है वो भी आपकी संगत में आके जोशीला बन जाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि हर समय जोश में रहिए। और फिर भी यदि आपको लग रहा है कि इतना जोश नहीं आ पा रहा है तो जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया, खुद मीटिंगों में बैठने की आदत डालिए और अपनी टीम को मीटिंगों में ले जाने की आदत डालिए। आपकी टीम में जोश आ जाएगा और आपके अंदर भी जोश आ जाएगा। और चौथा पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह बिजनेस अपलाइन के सानिध्य में काम करने से चलता है। जी हां, अपलाइन के सानिध्य में। इस बिजनेस में बड़ा लेवल तब आएगा जब आप किसी अनुभवी लीडर के गाइडलाइन में काम कर रहे हो। लोगों से यही गलती हो जाती है कि थोड़ा सा अचीवमेंट आते ही गलत फहमियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। अपलाइन को अवॉइड करना, सिस्टम को अवॉइड करना, अपने मनमाने तरीके इस्तेमाल करना, अपने नए नए आइडियाज पे काम करना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो व्यक्ति आपके अपलाइन में काम कर रहा है, जो आपका सीनियर अपलाइन है, जो आपका एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, उसके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसने आपसे ज्यादा गलतियां की हैं। एक तो यह तरीका हो सकता है आप भी उतनी गलतियां कीजिए। एक दूसरा तरीका हो सकता है यदि आप उनकी मॉनिटरिंग में काम कर रहे हैं तो वो आपकी टीम में उन गलतियों को कभी होने नहीं देंगे। तो इससे क्या फायदा मिलेगा? जो अचीवमेंट उस अपलाइन की 5-7 साल के बाद हुई है, आप उससे भी बड़ी अचीवमेंट बहुत कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी अनुभवी लीडर के गाइडलाइन में काम कर रहे हैं। यह लोगों से गलती हो जाती है कि वो अपने आप को यह मान लेते हैं अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट बनिए, अच्छी बात है, आत्मनिर्भर बनिए, अपनी टीम को खुद हैंडल करना सीखिए। लेकिन आपकी टीम में डुप्लीकेशन लाना है। डुप्लीकेशन तब ला पाएंगे, लोग आपको फॉलो तब करेंगे जब आप किसी और को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। इसलिए इस बिजनेस का नियम है कि जब आप एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के सानिध्य में काम करते हैं तो आपका बिजनेस बड़ा होता है। क्रिकेट से सीख लीजिए सर, कितना भी बड़े से बड़ा बैट्समैन क्यों ना हो, वो भी किसी कोच की निगरानी में खेलता है। कितना भी बड़े से बड़ा बॉलर क्यों ना हो, वो भी किसी कोच की निगरानी में खेलता है। तो जब वो इतने बड़े होने के बाद भी कोच की निगरानी में खेलते हैं, एक बड़े से बड़ा फिल्म स्टार भी जिसकी फिल्में सुपर डुपर हिट होती हैं, वो भी डायरेक्टर की गाइडलाइन में अपना रोल प्ले करता है। तो आपको भी इस बात को मानना पड़ेगा कि जब तक कोई व्यक्ति आपको गाइड करने वाला नहीं होगा, आपको एडिट करने वाला नहीं होगा, आपको अपडेट करने वाला नहीं होगा, जब तक आपकी गलतियों को कोई वॉच करने वाला नहीं होगा, तो आप बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए चौथा पॉइंट है कि किसी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के सानिध्य में रह के काम कीजिए। इससे आपकी गलतियां कम होगी,
आपकी टीम में डुप्लीकेशन आएगा और आपको प्राउड होगा कि कोई व्यक्ति मेरे साथ मिलकर काम कर रहा है। इसलिए ये 4 पॉइंट, यह लोगों को जोड़ने से चलता है, यह मीटिंग सेमिनार से चलता है, यह जोशीले लोगों का चलता है और यह अपलाइन के सानिध्य में काम करने से चलता है। जितना जल्दी इन चारों चीजों पे आ जाओगे, आज आपका बिजनेस रुक रहा है, स्लो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप इन चारों एक्टिविटी पे काम करना शुरू कर दोगे, आपका बिजनेस रॉकेट की स्पीड से दौड़ना शुरू कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।